हाय फ्रेंड्स, जीएसटी की 56 काउंसिल मीटिंग हुई 3 सितंबर 2025 को, जिसमें काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात ये चीज़ का है कि जीएसटी के जो हमारे मल्टीपल रेट्स थे उसको घटा के 2 कर दिए गए हैं, 5% एंड 18%। एलोंग विथ अभी इसके साथ में एक 40% का भी रेट किया गया, बट वो लिमिटेड गुड्स पे है। और अदरवाइज आप देखेंगे जनरली हमारे 5% एंड 18% का रेट हमारा बन रहा है। तो ये हमारे दो ये हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको रेट के बारे में नहीं बताऊंगा, बाकी चीज़ों को मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ क्या है। इसके साथ साथ में जो अभी जो रेट इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, इसके 4 इनेजर बनाए हैं। 2 इनेजर जीएसटी गुड्स के लिए, 2 इनेजर हमारे सर्विसेज के लिए। गुड्स के लिए जो 2 इनेजर बनाए, इसमें एक इनेजर है कि HSN वाइज किसका किसका रेट रिड्यूस हुआ है, एंड सेकेंड इज द रेट वाइज कि पहले किसका कितना रेट था, उसका हमारा घट के कितना हुआ है, एंड सेकेंड सेक्टर वाइज, सॉरी। एंड सिमिलरली सर्विसेज के केस में भी हमारा हुआ है कि सर्विसेज केस में पहले HSN वाइज हमारे क्या रेट थे, अब वो क्या हो गए। सेकेंड हमारी लिस्ट बनाई हुई है कि इसमें पहले हमारे सेक्टर वाइज क्या रेट थे, अब उसके क्या हो गए हैं। तो जिससे कि हर किसी सेक्टर इंडस्ट्री को अपने अपने रेट को आइडेंटिफाई करने में आसानी भी हो गई है। और हम लोग को पहले चीज़ें बनानी पड़ती थी कि पहले क्या रेट था, इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आया। तो जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट की चीज़ें थी वो काफ़ी इजी हो गई आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए मार्केट में हर किसी को पता हो गया कि कौन सी इंडस्ट्री हमारी लो हो रही है, हाई हो रही है, और उसका शेयर मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ गया। अलॉन्ग विद दैट अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो जीएसटी अभी जो 56 काउंसिल मीटिंग हुई, इसमें जीएसटी 80 के लिए भी बात की गई है। जीएसटी 80 हमारे क्या थे, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। इसमें आपको सितंबर से अपील फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड बिफोर एंड ऑफ दिसंबर 2025 आपकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक कट ऑफ डेट भी दिया हुआ है 30/6/2026। जब तक आपके जो आपकी बैकलॉग की अपील्स पेंडिंग पड़ी हुई है, आप उसको फाइल कर सकते हैं। जीएसटी 80 में अगर आपकी फाइलिंग के लिए पेंडिंग है तो एक कट ऑफ डेट दिया हुआ है कि जहां पे आप जाके इसको फाइल कर सकते हैं। 30/6/2026 तक का आपके पास टाइम रहेगा सारी बैकलॉग अपील्स को फाइल करने के लिए। इसके साथ साथ में जो अभी हमारे रेट रिड्यूस हुए हैं, इसके जो इफेक्टिव डेट रहेगा 22 सितंबर 2025 रहेगा, गुड्स के लिए भी सर्विसेज के लिए भी, दोनों के लिए भी जो रेट हमारा अप्लाई किया जाएगा, ये रेट अप्लाई होगा। जो नया रेट अभी उन्होंने दिया हुआ है 22 सितंबर 2026 से, सॉरी 22 दिसंबर 2025 से अप्लाई होगा, जबकि उन्होंने कट ऑफ डेट दिया हुआ है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट हमारा है कि अगर आप रिफ़ंड के सेक्टर में देखते हैं तो रिफ़ंड में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है। जो हमारे जीरो रेट सप्लाई होते थे या फिर हमारे आईडीएस होते थे, जो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सप्लाई होते थे हमारे, उसको बेसिकली क्या था कि लेट सपोज हमारे इनपुट 18% पे है और आउटपुट सेल्स हमारी 5% पे, तो हमारी आईडीएस मानी जाती है, आईडीएस होती है वो इनफैक्ट। तो ऐसे केसेस में अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपकी प्रोफाइल रेड फ्लैगेड नहीं है तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी प्रोफाइल रेड फ्लैगेड है तो उस केस में आपको क्या रहेगा, डिटेल स्क्रूटनी करेगा डिपार्टमेंट, देन उसके बाद आपको रिफंड देगा। तो बेसिकली क्या है कि अराउंड 90% उनका एक्सपेक्टेशन है कि 90% जो हमारे रिफंड्स एप्लीकेशन फाइल होते हैं वो हमारे प्रोविजनल के थ्रू जाएंगे और वो अप्रूव हो जाएंगे, प्रोविजनल में ही उनको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बात करी है कि जो भी हमारे जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि अगर आप जो लो रिस्क बिजनेस वाले हैं तो उनको 3 दिन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लो रिस्क वाले इसमें बात करी गई है कि जो जिनकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से कम की है तो उनको लो रिस्क बिजनेस में माना जाएगा, जिनको कि 3 दिन में देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ में चीज़ें भी बात करी कि जो अभी ये 3 दिन से अप्लाई, 3 दिन में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये अप्लाई होगा 1 नवंबर 2025 से, अभी से नहीं होगा, ये 1 नवंबर 2025 से होगा। इसके बाद फिर हमारी जो बात करी गई है कि इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए जो हमारे पॉप्स थे उसको भी फिक्स कर दिया गया है। ये होगा लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। इसके साथ साथ में पोस्ट सेल डिस्काउंट्स की भी बात की गई थी। तो पोस्ट सेल डिस्काउंट जो रहेगा वो क्रेडिट नोट के थ्रू मूव करेगा, वैसे नहीं होगा जैसे पहले क्या करते थे, पहले कैसे भी कर दिए। और इसके रिगार्डिंग्स में डिपार्टमेंट एक सर्कुलर भी इशू करेगा, टाइम टाइम सर्कुलर इशू करेगा, जिससे कि आप टैक्स पेयर को सपोर्ट भी मिले, क्योंकि जो क्वेरी रहेगी उसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो अभी ये चीज़ का है कि पोस्ट सेल डिस्काउंट्स आपका क्रेडिट नोट के थ्रू जाएगा। एंड इसके बाद दैट इज़ ऑल। सो थैंक यू सो मच।